गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे दविंद्रा 3 in 1 गैस पेपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो सैम्पल पेपर पंजाब बोर्ड ने इशू किया है, सैम्पल पेपर इशूड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 2025-26। तो ये मैं आपको पहले ही मैंने इनके सोल्यूशन आपको पहले ही डाल दिए हैं। तो जिन बच्चों ने इनके सोल्यूशन नहीं किए तो प्लीज़ उनको खुद ट्राई करना। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ फिर उन वीडियोस से देख लेना और दोबारा ट्राई करना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दविंद्रा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs। देखो, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में MCQ होते हैं। सेक्शन ए फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज। आपने बताना है कि fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 जो फंक्शन है 1 है, ऑन टू है, 1 ऑन टू है कि इनमें से कुछ नहीं है। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो 1 ऑन टू दोनों ही होते हैं। तो अगर आपको इसे प्रूव करना हो तो कैसे करना है, फॉर 1 अगर आपको इसे 1 प्रूव करना है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 से। तो जितने x हैं उनको x1 से रिप्लेस कर दो, जितने x हैं राइट साइड पे उनको x2 से रिप्लेस कर दो। -5 से -5 कैंसिल हो गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। अगर आप fx1 इज इक्वल टू fx2 से स्टार्ट होके x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंच जाते हो तो फंक्शन क्या होता है, 1 ऐसे ही आप ऑन टू प्रूव कर सकते हो। ऑन टू के लिए आपको y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता है, आपने x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना होता है। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, y प्लस 5/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू दोबारा डाल दो, आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 5/3 इज इक्वल टू x। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3x/3 इज इक्वल टू x। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू x। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या है आपका, 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये 1 और ऑन टू दोनों ही है। रिलेशन गिवन बाय, अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 2 एंड 2 1। अब देखो 1 1 2 2 दिया है, इसका मतलब है सेट जो है वो आपका 1 2 ही है। तो 1 1 2 2 गिवन है तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर आपके पास 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है। देखो 1 1 2 2 3 3 मतलब जो डबलेट होते हैं वो आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं देते, आपको उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको चेक करना होता है जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं पेयर में। तो देखो 1 2 दिया है तो यहाँ पे 2 1 का मस्ट है होना, तो 2 1 है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 1 2 है, 2 2 है तो क्या होना चाहिए, 1 2 1 2 है ऑलरेडी, 2 1 है, 1 1 है तो 2 1 का होना चाहिए, 2 1 है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो ये क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/3, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/3। अब देखो 5 पाई/3 हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 6 पाई ये हो गया 300 डिग्री। 300 डिग्री जो होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है, अगर आपने कॉस इनवर्स को कॉस से खत्म करना है तो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 to पाई, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में जाना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, तो आपको फर्स्ट में जाना पड़ेगा। फर्स्ट में जाने के लिए आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स
cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको सॉल्व करोगे फिर से 5 पाई बाई 3 ही आ जाएगा। उसके बाद ये बन गया आपका cos इनवर्स cos पाई बाई 3, फोर्थ में तो पॉजिटिव ही होता है। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, तो आप cos से cos इनवर्स को कैंसिल कर सकते हो, तो पाई बाई 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, पाई बाई 3 आ गया, यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर पाई बाई 3। तो डी ऑप्शन आपकी आंसर है। तो नेक्स्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3, एक ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए, तो देखो बी का कितना है 3 क्रॉस 5, ए का कितना है 2 क्रॉस 3, तो देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, तो वो तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बी ए की जगह इन्होंने ए बी का ऑर्डर पूछा होगा। तो ए का कितना है 2 क्रॉस 3, बी का कितना है 3 क्रॉस 5, तो ए बी का कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 क्रॉस 5, तो बी ऑप्शन। यहाँ स्टेटमेंट ठीक कर लेना, यहाँ ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपका ये दिया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ आपको दिया है 1 माइनस एक्स 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 4 8 एंड माइनस 3, आपको एक्स फाइंड करना है। तो आपको पता ही है कि ईच एलिमेंट, अगर दो इक्वल मैट्रिक्स दी होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू आ गई -8, डी ऑप्शन आंसर है। अब आपको सिक्स्थ पार्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा का। अब डिटर्मिनेंट होता है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है यहाँ से स्टार्ट करके, बीच में होता है माइनस का साइन। ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है 1 की। ये आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई है, तो सी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। सेवंथ पार्ट है, आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 5 3x -5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो आपको क्या करना है, कहते हैं कि ये कंटिन्यूज है, आपने k फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए देखो, अगर ये कंटिन्यूज है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 5 नेगेटिव, और 5 नेगेटिव में फंक्शन क्या है आपका kx प्लस 1। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव एंड 3x माइनस 5। अब वो आप करते हो x अप्रोचेज टू 5 माइनस h एज h अप्रोचेज टू 0, सेम x अप्रोचेज टू 5 प्लस h एज h अप्रोचेज टू 0। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3 इंटू 5 प्लस h इंटू माइनस का 5। ये बन गया आपका 5k माइनस एच के प्लस 1, और लिमिट h अप्रोचेज टू 0 है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3 5 15 प्लस 3h माइनस 5, h को 0 डाल दो, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 9/5, k की वैल्यू कितनी आ गई है 9/5, तो ए ऑप्शन है आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स
ई रेज टू पावर एक्स। आपको डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपल एक्स होता उसका डेरिवेटिव करते वो तो 1 आता, लेकिन अब सिंपल एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 7 करना पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स इसका आ गया, वो न्यूमरेटर बन गया 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x। ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट है क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2। देखो क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालने हो तो क्या करना होता है आपको, एफ डैश, ये किसका क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला, उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लगा लो, है ना, या मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स फाइंड करते हो और उसको क्या कर देते हो 0 के इक्वल। तो विच इसको 0 किया तो 10 उधर जाके प्लस का हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। इंटीग्रेशन करना है आपको 3x स्क्वायर dx का, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx का। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस सी आ गया आपका आंसर। सी ऑप्शन आपकी आंसर आ गई। 11th पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 1/2x बाय साइन रेज टू पावर 1/2x प्लस कॉस रेज टू पावर 1/2x dx। इसको फाइंड करना है आपको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, और इसको लेट कर लेते हैं आई dx। अब जो इस चैप्टर की इंटीग्रेशन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि एफ ऑफ मतलब अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए है तो आप क्या कर सकते हो, ए माइनस एक्स, अगर यहाँ पे एक्स है तो वो आप वहाँ पर ए माइनस एक्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं वही डाल रही हूँ 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन, जितने भी एक्स हैं उनको मैंने रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये और ये दोनों, ये भी आए हैं ये भी आए हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, एडिंग 1 एंड 2। देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होएगी, वो बन गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लिमिट इसमें भी है इसमें भी है, मैंने उसको कॉमन लिया, और एलसीएम दोनों का सेम है तो वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 0 टू पाई बाई 2 एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स का हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट है आपकी 0 टू, यहाँ पे 1 है सॉरी, देखो ये कट गया ना, यहाँ पे बचेगा 1, तो आपका बचा एक्स 1/2, 2 यहाँ से आया 0 टू पाई बाय 2, 1/2 यहाँ भरोगे पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये आ गया आपका पाई बाय 4। तो यहाँ आपकी डी ऑप्शन आ गई आंसर। नेक्स्ट में देखो ऑरल क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है आपको। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होता है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है सबसे ज़्यादा, अब उसकी पावर कितनी है 2, वो होता है आपका डिग्री। डिग्री का ही अगला क्वेश्चन है, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट 2 बार हुआ है, अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो गया 1। अब देखो नेक्स्ट है
14th पार्ट A डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस बी दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है A डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ बी। ऐसे ही साइन थीटा होता है A क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ बी। अगर आप यहाँ से A डॉट बी की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, कॉस थीटा मॉडुलस ऑफ A और यहाँ पर साइन थीटा मॉडुलस बी, ठीक है। मॉडुलस ए से मॉडुलस ए कैंसिल, मॉडुलस बी से मॉडुलस बी कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, साइन थीटा। अब देखो ये कब इक्वल होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री पे इक्वल होते हैं, π/4 पर। π/4 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है ना, तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 15th पार्ट है। आपको A डॉट बी दिया हुआ है 0, तो इन्होंने पूछा है एंगल क्या आएगा इन दोनों के बीच में। अब फिर से देखो कॉस थीटा आपको पता ही है क्या होता है, A डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ बी। अब A डॉट बी आपको 0 दिया है तो कॉस थीटा कितना हो गया, 0। थीटा अब 0 कब होता है, थीटा की वैल्यू 0, कॉस में थीटा कॉस में वैल्यू 0 कब होती है, कितने डिग्री पे होती है, 0 होती है आपकी π/2 पर। तो ये आ गया आपका आंसर π/2। अब इसमें आपने डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। 16th पार्ट में आपको दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है x - 1/3 2y + 6/10 और 1 - z/-7। अब देखो अगर तो आपके पास x - x1/l y - y1/m और z - z1/n हो तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशोज होती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होती है एक्स वाई, मतलब ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए है ना, तो ये है नहीं, तो इसको पहले सुधार लेते हैं, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये तो x - x1/l ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, y + 3/10। यहाँ पर देखो z आगे आना चाहिए, माइनस को कॉमन लिया, z - 1/-7, ये आपका बन गया। अब देखो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 5 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z - 1/7। अब आपका डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगी, डायरेक्शन रेशोज DRs कितने आ जाएंगे, 3 5 एंड 7। तो ये सी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। नेक्स्ट है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हों तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब इक्वल है, ठीक है। एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एम क्या होता है, कॉस बीटा और एन क्या होता है, कॉस गामा। अब आपके पास वो फॉर्मूला भी होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। एल एम एन सब इक्वल है, L² + L² + L² इज इक्वल टू 1, 3L² इज इक्वल टू 1, तो L² इज इक्वल टू 1/3, L की वैल्यू आ गई +-1/√3। तो तीनों इक्वल है आपस में, तो तीनों की वैल्यू आ गई +-1/√3 +-1/√3 और +-1/√3। तो ये है आपका डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है कॉमन एरिया फॉर ईच कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड। अब सब जो ये LPP का क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट्स आपको पता ही है, जो रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं आपको है ना, तो उसमें जो कॉमन एरिया जब आप उसको शेड करते हो कॉमन एरिया आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 19 में PA इज इक्वल टू 1/2 है, PB की वैल्यू 3/8 है, इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है 1/5, आपको A/B निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपको आता है A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 1/5/3/8 ये वाली रिवर्स हो जाएगी, 3/8 × 1/5 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 8/3 आएगा ना यहाँ पर,
8/3, तो ये बन गया 8/15, ये आ गया आपका आंसर। तो बी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, लास्ट आपका MCQ। तो इसमें आपको दिया है PA की वैल्यू दी हुई है 3/5, PB की वैल्यू दी हुई है 1/5 और इंटरसेक्शन निकालना है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 3/5 इंटू 1/5 दैट इज 3/25, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट MCQ। तो आई होप आपको ये सारे MCQ समझ आ गए होंगे। सेक्शन A सैम्पल पेपर 1 का ये था आपका मतलब सेक्शन A। तो आई होप आपको सेक्शन A में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन B। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।